हेलो दोस्त, स्वागत है आपको फोरम स्टडी पर। आज के इस क्लास में हम लोग हिंदी व्याकरण का एक टॉपिक जो विशेषण है इस वीडियो में सीखने वाले हैं, तो आप इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिए। इससे पहले हम लोग संज्ञा और सर्वनाम को अच्छे तरीका से सीखा है। दोस्त, इस वीडियो में हम लोग जो विशेषण का भाग है इसको अच्छे तरीका से सीखने का प्रयास करेंगे। इसको 4 भागों में बांटा गया है, चारों को हम लोग बारी बारी से इसको अच्छे तरीका से हम लोग सीखने का प्रयास करेंगे। तो चलिए आगे हम लोग बढ़ते हैं और देखते हैं कि विशेषण किसे कहते हैं। यहां पर देखिए, जो शब्द किसी संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताता है उसे विशेषण कहते हैं। आपको दोस्त मैंने संज्ञा और सर्वनाम सिखा चुका है, अगर अभी तक आप नहीं देखे हैं तो देख सकते हैं। आप जाकर के प्लेलिस्ट जो हिंदी का बनाया गया है वहां पर देख लीजिए। देखिए, ये संज्ञा और सर्वनाम की विशेषता बताएगा। अब विशेषता कैसे बताएगा, आप यहाँ पर जैसे में दिया गया है उदाहरण, इससे आप अंदाजा लगा सकते हैं। देखिए, राम बुद्धिमान बालक है, तो यहां पर दो संज्ञा आया है। देखिए, एक तो राम है, एक बालक है। बुद्धिमान संज्ञा नहीं है। बुद्धिमान क्या कर रहा है, विशेषता बता रहा है किसका, ये जो बालक है ये बुद्धिमान है। कैसा है, बुद्धिमान है। तो बुद्धिमान जो है ये विशेषता बताया जा रहा है। देखिए, बालक कैसा है, ईमानदार है। अगर यही हम बोल देंगे अच्छा लड़का, क्या दोस्त बोल देंगे, अगर मान लीजिए हम बोल देते हैं अच्छा लड़का, अगर हम बोल देते हैं अच्छा लड़का, तो फिर बताइए अच्छा लड़का। देखिए, जो लड़का है ये कैसा है, अच्छा है, सुंदर। यहां पर और कुछ लिख दीजिए, हम लिखेंगे सुंदर लड़की, लाल टोपी। दोस्त आप देखो, जो ये टोपी है, लड़का है, लड़की है, ये सब संज्ञा है और संज्ञा का विशेषता बताया जा रहा है किस प्रकार से, तो अच्छा, सुंदर, लाल। तो ये जो चीज है, ये जो संज्ञा से पहले आया है इसी को दोस्त विशेषण बोलते हैं। तो अब विशेषण को पहचानने में दिक्कत नहीं होगा। अब ये देखिए, अब इसको क्लासिफाई करेंगे, अब ये हम लोग पहचानने का प्रयास करेंगे कि इसको हम किसके अंतर्गत रखेंगे। तो इसके लिए हम लोग विशेषण का भेद जानेंगे, और विशेषण का कितना भेद होता है, 4। गुणवाचक विशेषण, संख्यावाचक, परिणामवाचक और परिमाणवाचक, और उसके बाद सर्वनामिक विशेषण। देखिए दोस्त, जो सर्वनामिक विशेषण है इसको हम लोग संकेतवाचक विशेषण के नाम से भी जानते हैं, और इसको हम लोग आगे सब एक एक करके हम लोग जानने का प्रयास करेंगे। देखिए, सबसे पहले गुणवाचक विशेषण को हम लोग सीखा जाए। देखिए, गुणवाचक विशेषण जो है ये हम किसको बोलेंगे, तो वे विशेषण शब्द जो संज्ञा या सर्वनाम शब्द जिसको हम लोग विशेष्य बोलते हैं। अब विशेष्य किसको बोलेंगे, तो जिसकी विशेषता बताई जाएगी उसको विशेष्य कहेंगे। जिसकी विशेषता बताई जाएगी उसको हम लोग विशेष्य कहेंगे, और जो शब्द विशेषता बताता है उसको हम लोग विशेषण कहते हैं। जैसे उदाहरण से दोस्त इसको हम लोग क्लियर करेंगे। देखो, सर्वनाम शब्द गुण, दोष, रूप, रंग, आकार, स्वाद, दशा, अवस्था, स्थान आदि की विशेषता प्रकट करे गुणवाचक विशेषण कहलाता है। गुणवाचक को देखो कैसे हम लोग समझेंगे, जैसे इसमें रंग रहेगा काली टोपी, तो जो टोपी है काली है, तो काली इसका विशेषता बता रहा है। लाल रुमाल, रुमाल कैसा है, लाल, रुमाल कैसा है, लाल, तो लाल जो है विशेषता बता रहा है कि रुमाल जो है लाल है। देखिए, उसका चेहरा गोल है, तो ये कौन सा वर्ड है जो विशेषण है, तो देखिए उसका, ये तो कोई प्रोनाउन है, क्या है, प्रोनाउन। अब देखिए चेहरा, तो चेहरा मतलब फेस, और फेस कोई मान लो कि चीज का नाम हो सकता है, और जब नाम होगा तो ये संज्ञा होगा। अब गोल है, तो गोल आकार है, गोल क्या कर रहा है, आकार बता रहा है, तो यही तो विशेषता है कि जो चेहरा उसका है गोल है। समझ गए, तो जो वर्ड विशेषता बताने के लिए आएगा वो विशेषण कहलाएगा। ठीक है, अब देखिए, भला हो सकता है, उचित, अच्छा, ईमानदार, ये सब। बुरा, अनुचित, झूठा, क्रूर, कठोर, दुबला, पतला, मोटा, भारी, पिघला, गाढ़ा, गीला, ये सब बहुत सारा वर्ड है जो विशेषण का काम करता है। देखिए, रंग, आकार, गुण, दोष, अवस्था, दशा, ये जो बताएगा उसको हम लोग गुणवाचक विशेषण कहेंगे। इसके बाद दोस्त आएगा संख्यावाचक विशेषण, और संख्यावाचक तो बहुत आसान है, क्योंकि इससे पहले, मतलब किससे पहले, संज्ञा और सर्वनाम से पहले संख्या जुड़ा हुआ रहेगा। देखिए,
जब किसी गणना योग वस्तुओं की संख्या संबंधी विशेषता बताई जाती है तो उसे संख्यावाचक विशेषण कहा जाता है। इसके दो भेद हैं, एक है निश्चित संख्यावाचक और एक अनिश्चित संख्यावाचक। देखो निश्चित संख्यावाचक हम किसको कहेंगे, तो देखिए वे विशेषण शब्द जो विशेष्य की निश्चित संख्या का बोध कराते हैं। विशेष से दोस्त जो संज्ञा का वर्ड है ना उसी को विशेष से बोलेंगे, लेकिन कब संज्ञा बोलेंगे कब विशेष से बोलेंगे। जैसे सिर्फ लड़का बोल दिया जाएगा तो संज्ञा, लेकिन अच्छा लड़का बोल दिया जाएगा तो अच्छा लड़का, तो अब जो लड़का आएगा उसको हम विशेष से बोलेंगे, समझ गए। अच्छा लड़का, जब संज्ञा का विशेषता बताया जाएगा ना तो उस संज्ञा को हम लोग विशेष की उपाधि दे देंगे, ठीक है। तो निश्चित संख्या का बोध कराते हैं निश्चित संख्यावाचक विशेषण कहलाते हैं। जैसे 5 लड़के, तो जो लड़के हैं 5 हैं, समझ गए, निश्चित हो गया। 2 छात्र, दर्जन, हजारों, सैकड़ों, 25, मेरी कक्षा में 40 छात्र हैं, मेरे कक्षा में कितना है 40 छात्र हैं, तो जो 40 है फिक्स है, निश्चित है। तो जो निश्चित रहेगा और कोई संज्ञा से पहले लग जाए तो उसको हम लोग निश्चय संख्यावाचक क्या बोलेंगे, निश्चित संख्यावाचक विशेषण बोलेंगे। डाल पर 2 चिड़िया बैठी है, तो डाल पर कितना 2 चिड़िया बैठी है, तो ये तो एकदम फिक्स है, निश्चित है कि 2 चिड़िया बैठी है। अब देखिए जब अनिश्चित और आप लोग देखोगे ना तो अच्छा तरीका से इसको समझ जाओगे कि ये मैं क्या आप लोग को सिखाना चाह रहा हूं। देखो अनिश्चित संख्यावाचक वे विशेषण शब्द जो विशेष्य के निश्चित संख्या का बोध न कराते हैं। वे विशेषण शब्द जो क्या करते हैं, निश्चित संख्या का बोध नहीं कराते हैं, वे अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण कहलाते हैं। जैसे लाखों, सैकड़ों, कम, अधिक, कुछ, कक्षा में बहुत कम छात्र उपस्थित थे, बस स्टैंड पर बहुत लोग हैं। अब देखो ये लाखों, सैकड़ों जिसे बोला जाएगा ना लाखों भीड़ था, तो अब बता सकता है कोई कि कितना आदमी थे। कहीं मेला लगा था, चाहे कहीं कोई अधिकारी आए थे, चाहे मान लीजिए कोई नेता मंत्री, चाहे कोई कहीं पर फंक्शन हो रहा हो और वहां पर लाखों लोग जुटे थे, तो लाखों लोग जुटे थे मतलब निश्चित नहीं है। सैकड़ों लोग की भीड़ थी, तो सैकड़ों ये क्या है, निश्चित नहीं है। अब ये कम, अधिक, ये कुछ लोग वहां पर गए थे, निश्चित है कि कई आदमी गए थे, नहीं, कुछ आदमी गए थे, हम बता नहीं सकते, अनिश्चित है। लेकिन ये जो कुछ आदमी, तो आदमी जो रहेगा संख्या के रूप में ही इसको बताएंगे, तो इस कारण ये अनिश्चय संख्यावाचक विशेषण के अंतर्गत आएगा। दोस्त आगे बढ़ो और संकेतवाचक या सार्वनामिक विशेषण सीखेंगे, उसके बाद हम लोग परिमाणवाचक विशेषण जानेंगे। देखिए जो शब्द संज्ञा या सर्वनाम की ओर संकेत करते हैं, या जो शब्द सर्वनाम होते हुए भी किसी संज्ञा से पहले आकर उसकी विशेषता को प्रकट करे, उसे संकेतवाचक सर्वनामिक विशेषण कहते हैं। क्या कहेंगे, जो एक तो प्रोनाउन है, मतलब एक सर्वनाम होने के बावजूद भी कोई संज्ञा से आकर के विशेषता बता रहा है। यह घोड़ा है, यह घोड़ा है, तो घोड़ा तो हम तो जानते हैं संज्ञा है, और संज्ञा से पहले क्या आया है यह, तो यह जो हो जाएगा ये कौन सा, बताइए ये कौन सा विशेषण होगा, तो ये हो जाएगा संकेतवाचक या सर्वनामिक। क्यों, क्योंकि ये सर्वनाम से बना हुआ है। देखो वह आम है, तो वह जो है ये इंडिकेट कर रहा है, संकेत कर रहा है, इस कारण से इसको हम लोग संकेतवाचक विशेषण बोलेंगे। अब देखो ये बच्चे हैं, तो ये 4 गो ही होता है संकेतवाचक में, क्या होगा, यह, वह, ये और वे, ठीक है ना। अब आगे बढ़ो। अब देखो परिमाणवाचक विशेषण लास्ट बच गया है। जिन विशेषण शब्द से किसी वस्तु के माप तौल संबंधी विशेषता का बोध होता है, वे परिमाणवाचक विशेषण कहलाता है। जैसे थोड़ा पानी, 2 लीटर दूध, बहुत चीनी, तो ये क्या कर रहा है, माप तौल का। जैसे बहुत चीनी, 2 लीटर दूध, अब ये जो है ना परिमाणवाचक विशेषण, इसमें भी निश्चित और अनिश्चित होता है, तो इसको हमने क्लासिफाई नहीं किया है। उसमें अगर देखिए बहुत चीनी, तो अब ये अनिश्चित परिमाणवाचक विशेषण हो गया। यही हम बोलेंगे 2 लीटर दूध, तो 2 लीटर फिक्स है, तो ये निश्चित परिमाणवाचक विशेषण हो जाएगा, उसको हमने क्लासिफाई नहीं किया है। तो आप ये समझ सकते हैं दोस्त। तो आपको ये विशेषण अच्छा लगा है तो आप लाइक कीजिए, और क्या करेंगे कि आप आगे के वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, ताकि आने वाला वीडियो का नोटिफिकेशन आपके पास पहुंचे और आप हिंदी में अच्छे ज्ञानी बन सकें। चलिए दोस्त मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।